क्वेश्चन नंबर 8 है ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4, यानी ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, -2 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट पता करिए सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, यानी एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट पे पी लाई करता है, तो पी का कोऑर्डिनेट हमको बताना है। चलिए फिगर बनाते हैं। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट ए और ये हो गया ए बी। लाइन सेगमेंट क्या हो गया? ए बी। ए का कोऑर्डिनेट है -2, -2। बहुत ध्यान से देखिए, -2, -2 और बी का कोऑर्डिनेट है 2, -4। समझ में आया? और एक पॉइंट पी है लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। एक पॉइंट समझ लीजिए, ये पॉइंट जो है वो क्या है? पी है, और जो इस लाइन पे जो ये लाइन सेगमेंट है ए बी है, इस पे लाई करता है। समझ में आया? ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, इस लाइन सेगमेंट पे पॉइंट पी लाई करता है, और इस तरीके से कि यहाँ पे ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी है। ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी है। चलिए इस ए बी को अगर डिवाइड करेंगे तो ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/7, यानी ए से लेकर पी तक, ए से लेकर पी तक देखा जाए m1 m2 क्या होता है? रेशियो होता है। तो जो होता है ए से लेकर पी तक को हम लोग m1 मानेंगे और पी से लेकर बी तक को क्या मानेंगे? m2। तो ए से लेकर पी तक जो है, ये मान लीजिए ये है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 3, ये जो है वो कितना है? 3 है। और ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक कितना है? 7। ये कितना है? 7। जब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 7 है, तो हमको m1 m2 क्या होता है? m1 ए से लेकर पी तक और m2 पी से लेकर के बी तक। अगर ये 3 है और ये पूरा 7, तो पी से लेकर बी तक कितना आ जाएगा? 4। तो ये कितना आ जाएगा? 4। तो यानी कि m1 इक्वल टू कितना हो गया? m1 इक्वल टू 3 और m2 इक्वल टू कितना हो गया? 4। अब इसी फॉर्मूले जो m1 m2 का जो है इंटरसेक्शन फॉर्मूला, उसी को हम लोग यूज करेंगे और p का कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो मान लेते हैं p का जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y। p का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x, y। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और फिर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है फॉर्मूला। चलिए एक्स वाई निकालते हैं। तो m1 कितना है? 3 है। m1 के बाद x2, 3 2 जा 6। चलिए 3 इंटू 2 प्लस m2 कितना है? 4 इंटू क्या हो जाएगा? x1, और वो है -2, और m1 प्लस m2 करेंगे तो आ जाएगा 7। अब देखिए m1 y2 तो 3 और ये -4 है। 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 टोटल अपॉन 7। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, 4 2 जा -8 अपॉन 7, और 4 3 जा -12, 4 2 जा 8 माइनस में, और यहाँ पे 7। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 7, और ये हो जाएगा -20 अपॉन 7। तो ये आ जाएगा p का कोऑर्डिनेट -2, 7 एंड -20, 7।